डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान के बीच में टकराव बना हुआ है। किसी भी पक्ष को एक दूसरे पर भरोसा नहीं। लगातार अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को मारने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान इस समय कम से कम तालिबान के हाथों बुरे तरीके से जलील हो रहा है। 19 अक्टूबर को दोनों ने सीज फायर को लेकर दोहा में बातचीत की थी और उम्मीद जताई थी कि चीजें शांत हो जाएंगी। अब 6 नवंबर को फिर से ये लोग तुर्की के इस्तांबुल में मिलने वाले हैं, लेकिन संभावना नहीं दिख रही है कि दोनों देशों के बीच में किसी तरह का भरोसा बनने की उम्मीद है ना। पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे क्या ये सीज फायर होने वाला है या ये सफल भी होगा या सिर्फ यह समय की अभी की मांग कुछ और ही है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, है ना। आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से पता होगी कि ट्रंप जब या अमेरिका की जो सेना है वो अफगानिस्तान को छोड़ के गई थी, उसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी, है ना, ट्रंप प्रशासन के बीच में और तालिबान के बीच में। और उस मध्यस्थता के चलते ही जो है अमेरिका यहां से वापस चला गया था और तालिबान को सत्ता सौंप दी गई थी। तो फिर अब एकदम से क्या हुआ है, क्यों पाकिस्तान की नाक में तालिबान ने ही दम कर रखा है, या जो ऐतिहासिक रूप से इतने जो है मधुर संबंध रहे वो अब इतने ज्यादा टकराव की सिचुएशन में क्यों आ चुके हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान का अपना ही दुख है या उसकी अपनी ही नीति है जो उसके लिए एकदम नुकसान देने लगी है। जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप उसमें खुद भी गिरते हैं, है ना। जैसे मैं बताता हूं, पाकिस्तान की नीति ये रही है कि तालिबान दो तरह का है ना। एक गुड तालिबान है और एक बैड तालिबान है। गुड तालिबान का क्या मतलब है, जबकि आतंकवाद का कोई दो प्रकार नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद है, वो अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का मानना यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान शासन काम कर रहा है या तालिबान का जो ग्रुप रहा है वो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि आपको पता है तालिबान के भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे, है ना। तो उस पॉइंट से पाकिस्तान को वो तालिबान तो गुड तालिबान लगता रहा है। लेकिन जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जो वर्क करता है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा तालिबान है। अब दोनों के बीच में फर्क क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये जो अच्छा तालिबान पाकिस्तान को लग रहा है, ये तालिबान वो है जो अफगानिस्तान के अंदर इस समय सत्ता को संचालित कर रहा है। मैं फिर से थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रंप जब या अमेरिका जब 2001 में अफगानिस्तान में एंटर किया था, उसकी लड़ाई तालिबान के अगेंस्ट ही थी, क्योंकि आप जानते हैं लादेन ने हमला किया था। तो अमेरिका एंटर किया तालिबान को मारने के लिए, अलकायदा को खत्म करने के लिए। लेकिन 20 सालों में भी जब अमेरिका तालिबान को खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है अफगानिस्तान को साम्राज्य का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। अच्छे से अच्छे साम्राज्य भी वहां जाकर दफन हो जाते हैं। इसलिए रूस गया, मार खा के वापस आया। उसी तरीके से अमेरिका भी गया, कुछ खास हासिल उसको नहीं हुआ। बहुत सारे सैनिकों की जान उसने गंवा दी। और 2020 में सिर्फ इतनी बात पे समझौता करके अमेरिका जो है तालिबान से अफगानिस्तान से वापस चला गया कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अमेरिका के अगेंस्ट नहीं होने देगा। बस इतना ही समझौता था और इस चीज को बेस में रखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना जो है अफगानिस्तान से वापस बुला ली। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इस चीज को लेकर या ये जो समझौता हुआ तालिबान के बीच में और अमेरिका के बीच में, इसमें मध्यस्थता बड़े स्तर पर पाकिस्तान ने ही की थी। तो पाकिस्तान तो बड़ा खुश था कि तालिबान जो है अफगानिस्तान में आ गया है। लेकिन एक सेगमेंट तालिबान का और है जिसको आप छोटा भाई मान सकते हैं तालिबान का, वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये क्या संगठन है और ये चाहता क्या है। ये संगठन पाकिस्तान के अंदर एक्टिव है और अफगानिस्तान से ही एक्टिव हुआ है और पाकिस्तान के अंदर यह शरिया को स्थापित करना चाहता है। इसका मतलब तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है, टीटीपी सेम वही चीज जो है पाकिस्तान के अंदर करना चाहता है। इसका मतलब वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में जो नाम मात्र का लोकतंत्र है, महिलाओं के जो अधिकार हैं, वो सब पाकिस्तान में संचालित रहे। ये सेम वही चीजें जो अफगानिस्तान में महिलाओं को लेकर कंट्रोल किया जाता है, सेम वैसी चीजें ही है पाकिस्तान में भी स्थापित करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार उसके साथ टीटीपी की बनती नहीं। अब आप कहोगे सर ये टीटीपी क्या अभी न्यूज में है? हाँ,
2020 में जब तालिबान अफगानिस्तान में आ गया तो छोटे भाई के भी हौसले बुलंद हो गए टीटीपी के, और उसने धड़ाधड़ पाकिस्तान में हमले करने शुरू कर दिए। तो वो उसके हौसले इसलिए बुलंद हो गए कि अगर अफगानिस्तान में जो है तालिबान सत्ता संभाल सकता है तो टीटीपी पाकिस्तान में भी सत्ता संभाल सकता है और पाकिस्तान में शरिया को लागू कर सकता है। और यहीं से पाकिस्तान की नाक में दम जो है दम करना इसने शुरू कर दिया और लगातार हमले हुए, जिसके चलते पाकिस्तान ने तालिबान को पहले गुहार लगाई कि तालिबान को कि आप अपने छोटे भाई को रोको, ये लगातार पाकिस्तान में हमले कर रहा है। जब चीजें नहीं बनी, सेटअप नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया अफगानिस्तान पे कि वहां से तालिबान टीटीपी के लड़ाके जो हैं अफगानिस्तान में जो है सीमा के माध्यम से पाकिस्तान में एंटर कर रहे हैं और अफगानिस्तान जो है टीटीपी का शरण स्थली बन चुका है। इस तरह की बातें पाकिस्तान की सेना द्वारा कही गई। अब हाल ही में अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान ने एक बड़ा हवाई हमला किया था अफगानिस्तान में और कहा यह था कि टीटीपी के जो है ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है। इस चीज को लेकर अफगानिस्तान को बहुत गुस्सा आया और लगातार सीमा पे टकराव दोनों तरफ से हुआ। पाकिस्तान की सेना काफी एक्टिव है इस मैटर में और अफगानिस्तान भी इस चीज को लेकर बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि टीटीपी को तालिबान के द्वारा जो है प्रमोट किया जा रहा है। तालिबान में अभी इस समय जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है उसने बोला है कि टीटीपी हमले कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की सेना की जिम्मेदारी है ना कि उन हमलों को रोकें। पाकिस्तान नाकाम हो रहा है अपनी सुरक्षा सिचुएशन को बेहतर करने में और उसका ठीकरा फोड़ रहा है तालिबान की सरकार पर। यह कहना है अफगानिस्तान में तालिबान की जो भी वर्तमान सरकार संचालित हो रही। एक और मजेदार बात आप लोगों को बताता हूं, देखिए इस समय अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो पाकिस्तान और तालिबान की नहीं बन रही है, लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री भारत के अंदर आते हैं और ये बातें करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान में जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं उनको संचालित करे। भारत ने बहुत सारी एम्बुलेंस वगैरह जो हैं अफगानिस्तान को प्रोवाइड की हैं। तो ये सब बातें दोनों देशों के बीच में बेहतरीन संबंध दिखने के शुरू होते हैं और वहीं पाकिस्तान के साथ जो है तालिबान के रिलेशन खराब हो रहे हैं। एक और मजेदार बात मैं आपको यहीं पे बताता हूं, इस समय दोनों देश, भारत अपनी सीमाओं पर खास करके गुजरात और राजस्थान में त्रिशूल नामक सैन्य अभ्यास को संचालित कर रहा है, वहीं अफगानिस्तान की सेनाएं भी ड्यूरंड लाइन पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आगे तो कुआं है और पीछे जो है खाई है और इन दोनों के बीच में जो है बुरे तरीके से फंस गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब लगातार जो है पाकिस्तान को दोनों तरफ से मारने की कोशिश रहेगी। आप देखो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ है, भारतीय सेना कहीं ना कहीं पे जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। इन चीजों को और पाकिस्तान के आतंकवाद के जो जो इरादे हैं, नापाक इरादे हैं, उनको खत्म करने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है और उधर से तालिबान जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने पे लगा हुआ है। हालांकि अभी के लिए 6 नवंबर को जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उनके बीच में एक मुलाकात होनी है तुर्की के इस्तांबुल में और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद जो है दोनों के बीच में कोई समझौता हो जाए या एक निगरानी तंत्र जो है स्थायी रूप से स्थापित कर दिया जाए सीमा पर। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है, पाकिस्तान ने हाल ही में एक बयान दिया है कि अभी अगर टीटीपी का एक भी हमला हुआ तो दोहा में जो 19 अक्टूबर को दोनों के बीच में सीज फायर डिक्लेरेशन हुआ है उसको समाप्त मान लिया जाएगा। हम मान लेंगे कि अफगानिस्तान उसका पालन नहीं कर रहा है और पाकिस्तान की सेना बुरे तरीके से उस चीज का पलटवार करेगी। अब ये तो देखो बहुत बड़ी बात है कि एक भी हमला टीटीपी करेगा तो सीज फायर को ही वायलेट कर देना है। इस चीज को लेकर तालिबान भी अभी तक तो रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन संभावना यह है कि शायद तालिबान भी अब समझौते पे नहीं आएगा और पाकिस्तान को बुरे तरीके से मारने के लिए तैयारी अब जो है कर ली जाएगी और यह मुझे लगता है समय की मांग भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।